इंडियन क्रिकेट टीम के कैंप से खबर यह है कि सेकंड ओडीआई मैच के लिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 चेंजेस की जाएंगी। इनमें से एक फोर्स चेंज है क्योंकि इंजरी की वजह से वॉशिंगटन सुंदर बाहर हुए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट की जाएगी। और एक फास्ट बॉलिंग में एक टेक्टिकल चेंज किया जाएगा। ये दोनों चेंजेस कौन सी हैं इसकी डिटेल्स मैं आप इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए, अभी वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी के बारे में कुछ अपडेट्स तो इस तरह की थी कि कैप्टन शुभमन गिल ने फर्स्ट मैच के बाद कहा कि साइड से ट्रेन है, अभी इसको देखेंगे। शुरू में इसको कहा गया कि वो छोटी सी इंजरी है, लेकिन फिर लेटर ऑन ये कहा गया कि वो इस पूरी सीरीज से बाहर हो रहे हैं। और अभी ये खबरें भी हैं कि शायद वो T20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं, और एक खतरा ये भी है कि वो T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं। तो अभी जो उनकी रिप्लेसमेंट भेजी बीसीसीआई ने, वो रिप्लेसमेंट उन्होंने आयुष बदोनी को भेजा है ओडीआई स्क्वाड के लिए, T20 स्क्वाड के लिए। और T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं की गई, जिसको शायद आगे सेकंड फेज में जाके देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि क्या आयुष बदोनी प्लेइंग 11 में भी आ रहे हैं ओडीआई मैचेस में। तो अगर आप आयुष बदोनी का रिकॉर्ड देखें तो ये एक ऐसे प्लेयर है जो बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर हैं। ये शुरू में प्रॉपर बैट्समैन थे, साथ में पार्ट टाइम ऑफ स्पिन करवाया करते थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनकी 57 की एवरेज है और उन्होंने डबल 100 भी स्कोर की हुई है। तो प्रॉपर बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर के। इवन लिस्ट ए में उनकी 37 की एवरेज है, एक ओडीआई लिस्ट ए 100 है, 4 इनकी फर्स्ट क्लास 100 हैं। T20 क्रिकेट में भी जब ये लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते रहे हैं तो इन्होंने तकरीबन 50 के करीब मैचेस खेले हैं, और आपने देखा कि वहां पे इनकी 5-6 50+ रन भी है, लेकिन कोई खास उन्होंने बॉलिंग करवाई नहीं है। अभी रिसेंट टाइम में इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग बेहतर हुई है। आखिरी सीजन में इन्होंने एज ऑफ स्पिनर अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से अब वॉशिंगटन सुंदर की रिप्लेसमेंट के तौर पे इनको लिया गया है। अब यहाँ पर अगर नीतीश कुमार रेड्डी में, ध्रुव जुरैल में और आयुष बदोनी में प्लेइंग 11 में प्लेस के लिए टफ कंपटीशन हो सकता है। लेकिन आयुष बदोनी इस लिहाज से फेवरेट है कि न्यूजीलैंड के पास क्योंकि टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफी ज्यादा है, तो एक अगर ऑफ स्पिनर होता है तो वो नई बॉल के साथ, खासकर जब बॉल स्किड होती है, तो वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बाकी दोनों जो स्पिनर्स हैं वो दोनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, चाहे वो कुलदीप हो, जडेजा हो, वो शायद उतनी ट्रबल क्रिएट नहीं करते। तो ये एक वैरायटी लाने के लिए, एक वेरिएशन लाने के लिए, एक एडिशनल ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए कैप्टन को इनको स्क्वाड में लिया गया है, और ये प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा चेंज है वो ये है कि फास्ट बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा को रेस्ट करवाया जाएगा। इस मैच में मोहम्मद सिराज ये वाला मैच खेलेंगे, और अगले मैच में हो सकता है कि हर्षित राणा को रेस्ट करवा लिया जाए। तो इस तरीके से रोटेशन की जा रही है फास्ट बॉलर्स की, ताकि सारे फास्ट बॉलर को कुछ गेम में मिल भी जाए और कोई भी फास्ट बॉलर ओवरलोड ना हो। तो प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच में रेस्ट करेंगे, और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर जो फास्ट बॉलर इस स्क्वाड में आ रहे हैं वो अर्शदीप सिंह है। और उसकी वजह ये भी है कि जो एक लेफ्ट आर्म पेसर है वो शुरू में जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पिछले मैच में जैसे बड़ी ओपनिंग जोड़ी हुई, बड़ा ओपनिंग कॉम्बिनेशन हुआ, तो वहां पे अगर एक लेफ्ट आर्म पेसर होते तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। न्यूजीलैंड की टीम का यह है कि उन्होंने पहले मैच में बड़ी अच्छी फाइट दी, लेकिन हमें नजर आया कि जेमिसन के अलावा कोई भी फास्ट बॉलर उस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं रहा था, क्योंकि अक्सर फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो कि पहली दफा खेल रहे हैं, और उनमें से ज्यादातर ने तो आईपीएल भी नहीं खेला हुआ। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस बॉलिंग में नजर आया। बैटिंग ठीक ठाक हुई, हालांकि बैटिंग में भी अगर एक बड़ी इनिंग लग जाती है 120-130 रन वाली किसी भी बैट्समैन की तरफ से, काफी सारे बैट्समैन ने स्टार्ट दिया लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, उसको बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो अगर एक बड़ी इनिंग आती है 120-130 वाली, तो टारगेट 320-330 तक भी जा सकता था, और शायद वहीं पर 20-30 रन इस इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के लिए एक एडिशनल बूस्टर हो सकते थे, जो कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन कर नहीं सके। लेकिन बहरहाल न्यूजीलैंड के लिए जो असल परेशानी होगी वो उनकी बैटिंग से ज्यादा शायद उनकी फास्ट बॉलिंग ही होगी।